अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी अलादीन और इसके चिराग के बारे में जरूर सुन रखा होगा और यकीनन आप इस कहानी को पसंद भी करते होंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि अब दुबई में एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है जिसका नाम अलादीन सिटी रखा गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस शहर का नाम अलादीन के नाम से क्यों मंसूब किया गया है और यहाँ ऐसा क्या कुछ देखने को मिलेगा जो आज से पहले कहीं और नहीं देखा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई हमेशा से अपने अनोखे प्रोजेक्ट्स की वजह से मशहूर रहा है, जिनका मकसद सियाहत को फरोग देना है। यही वजह है कि दुबई की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा सियाहत से ही हासिल किया जाता है। अलादीन नामी इस शहर को बसाने का मकसद भी सियाहत को मजीद बढ़ाकर वहां से पैसा बनाना है। इस मंसूबे में 3 टावर्स बनाए गए हैं जो दुबई में 450 मीटर के फासले पर फैले हुए हैं और इन सब से बढ़कर इन टावर्स की शक्ल बिल्कुल अलादीन के चिराग जैसी बनाई गई है जो देखने वालों को अपनी खूबसूरती में मगन कर लेती है। इस शहर में हर तरफ एयर कंडीशन माहौल होगा, यहाँ तक कि इस शहर में बनाए गए पुलों पर भी जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलिक एयर कंडीशन माहौल बनाया गया है, जबकि इन्हीं पुलों पर हजारों की तादाद में ऐसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है जो आज से पहले दुनिया के किसी कोने में नहीं देखी गई। इन 3 टावर्स का रकबा 1,10,000 मुरब्बा मीटर है, जिसमें से एक 34 मंजिला बुलंद तरीन टावर है, जबकि दीगर 2 टावर्स की 25 और 26 मंजिलें बनाई गई हैं। इसके अलावा 900 कारों के लिए कुल पार्किंग की जगह भी मखसूस की गई है। इस शहर को बनाने वालों का कहना है कि यहाँ आकर आप खुद अलादीन ड्रामे का किरदार बनकर अदाकारी कर सकेंगे, जबकि बाहर से आने वाले सयाहों के लिए भी ये ऑफर रखी गई है कि वो यहाँ आकर अलादीन की जिंदगी पर पूरी फिल्म भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए इन्हें भारी मुआवजा अदा करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ किताबों के मुताबिक अलादीन चाइना के एक मुस्लिम और गरीब घराने का फर्द था जिसका वालिद फौत हो चुका था और वो अपनी वालदा के हमरा अपना बचपन गुजार रहा था। एक कहानी नवीस के मुताबिक एक दफा अलादीन घर में अकेला था कि अचानक एक अजनबी शख्स आया और उसने अलादीन को बताया कि वो उसके मरहूम बाप का भाई है। अलादीन ये जानकर बहुत खुश हुआ और उस शख्स को अपने घर ले गया। उस शख्स का नाम मुस्तफा था और वो एक लंबा चौड़ा जवान था, मगर मुस्तफा जो कि दरअसल एक खतरनाक जादूगर था, इसकी आमद अलादीन की मां के लिए भी खुशी का बायस बनी और वो तीनों हंसी खुशी इकट्ठे रहने लगे। अलादीन का नाम नेहाद चचा अलादीन और इसकी मां को मुख्तलिफ तोहफे देकर इनका दिल जीतता रहता था, जिसके पीछे मकसद ये था कि वो अलादीन की मदद से वो चिराग हासिल करना चाहता था जो सिर्फ और सिर्फ अलादीन ही ला सकता था, क्योंकि किताबों में ये बात लिखी हुई थी कि अलादीन की उम्र का लड़का ही उस गार में जा सकता है और वो जादुई चिराग हासिल कर सकता है। दोस्तों, मुस्तफा जो कि इंतहाई खतरनाक जादूगर था, उसने बहुत ही चालाकी के साथ अलादीन और उसकी मां को जाल में फंसा लिया और उसने अलादीन को एक अंगूठी दी और एक जगह का नाम बताकर कहा कि वहां एक चिराग होगा जो लाकर मुझे दे दो। अलादीन जादूगर की हिदायत के मुताबिक गार में उतर गया और उसने वो चिराग उठाया तो दीवार के साथ रगड़े जाने की वजह से एक आवाज पैदा हुई और अचानक एक खौफनाक जिन बाहर आ गया। अलादीन ने जब खौफ से इधर उधर हाथ पैर मारे तो उसे एक चमकदार पत्थर नजर आया। अलादीन उस पत्थर को देखकर हैरान रह गया। अलादीन घबराहट के आलम में गार से बाहर आया, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसका चचा यानी खतरनाक जादूगर वहां मौजूद नहीं होता। अलादीन ने अपने चचा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो फिर भी न मिला, लिहाजा ये चिराग अलादीन ने खुद रख लिया और इस चिराग की मदद से बहुत सी दौलत हासिल की। सबसे पहले अलादीन ने चिराग में से निकलने वाले जिन से एक आलीशान महल तामीर करवाया। इस तरह अलादीन अमीर होने लगा और वो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में शामिल हो गया। अलादीन की रोज बरोज बढ़ती दौलत को देखकर उस वक्त के बादशाह ने उसे अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। उसकी शादी बादशाह की बेटी से हो गई और वो बादशाह का दामाद बन गया और वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी रहने लगे। नाज़रीन, ये है वो कहानी जिसकी खातिर दुबई में आलीशान शहर बनाया गया है और अब कुछ ही अरसे बाद इस महल नुमा शहर में बाहर से आए सयाह मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे की शूटिंग कर सकेंगे और हैरान कुन तौर पर उनको एक ऐसा चिराग भी दिया जाएगा जिसे रगड़ने से 3D टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा भूतनुमा इंसान जाहिर होगा जो उनका हर काम करेगा, मगर ये मनाजिर और मजे चंद मिनटों के लिए ही होंगे, जिसके बाद इन सयाहों को दोबारा नॉर्मल जिंदगी में लौटना पड़ेगा। प्यारे साथियों, आपको याद दिलाता चलूं कि अरब हुक्मरानों के ऐसे अजीबो गरीब काम यहीं पर खत्म नहीं होते, बल्कि हाल ही में सऊदी अरब ने एक और जदीद शहर का ऐलान किया है जिसे दी लाइन सिटी का नाम दिया गया है
और इस शहर को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पूरा शहर एक लाइन पर मुश्तमिल होगा जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी, जबकि इसे फितरी माहौल के नजदीक बसाया जाएगा और इस शहर में गाड़ियां और सड़कें नहीं होंगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक दी लाइन मसनूई जहानत से भरपूर एक स्मार्ट शहर होगा जहां इंसानी आबादी का अजदहा, ट्रैफिक आलूदगी और फरसूदा तामीरात नहीं होंगी। इस शहर को भुइरा अहमर और अतराफ की पहाड़ियों से गुजार कर ऊपरी वादियों से मिलाया जाएगा, जबकि मसनूई जहानत से भरपूर इस शहर में आम अफराद और कारोबारी हल्के की जिंदगी आसान और सहूलियात से भरपूर बनाई जाएगी। इस शहर में 100% साफ और माहौल दोस्त तवानाई इस्तेमाल की जाएगी और सड़कों की बजाय तेज रफ्तार हाइपर ट्रांसपोर्ट दस्तयाब होगा, जिसकी वजह यह है कि सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात बहुत आम हैं और हर साल 10 लाख अफराद लुक़्मे अजल बन जाते हैं। लिहाजा इन 10 लाख अफराद के लिए इस शहर में कारें और सड़कें नहीं होंगी, बल्कि एक सीधा शहर होगा जिसके मरकज में तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट चलेगी। शहर को कुछ इस तरह बनाया जाएगा कि जरूरियाते जिंदगी की हर शय 5 मिनट की मुसाफत पर मिलेगी, जबकि शहर के एक से दूसरे किनारे तक जाने के लिए 170 किलोमीटर का फासला तय करने में सिर्फ 20 मिनट सर्फ होंगे। इस शहर की खास खूबी यह होगी कि इसके बाशिंदों को चहलकदमी के वसी इम्कानात नसीब होंगे और यहाँ घने सब्जाजारों और मकानात नीज तमद्दुनी मकामात के दरमियान तवाजुन पैदा किया जाएगा। इसके अलावा दी लाइन का डिजाइन दुनिया के तमाम मुल्कों के शहरों के लिए मौजू होगा और ये जदीद शहरों की खसूसियात और माहौलियात के तकाजों का संगम साबित होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक खिताब में 170 किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल इस शहर के बारे में बताया कि दी लाइन सिटी 500 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट न्यूम का हिस्सा है, जिस पर इस साल की पहली सामाही में तामीरात का आगाज हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने मजीद बताया कि आलूदगी से मुकम्मल तौर पर पाक इस शहर में 10 लाख लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त होगा और 2030 तक 38,000 नौकरियां मिलेंगी, जबकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 से 200 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। समंदर की बुलंद होती सतह और माहौल दुश्मन कार्बन के इजाफे का हवाला देते हुए सऊदी वली अहद का कहना था कि जीरो कार, जीरो स्ट्रीट और जीरो एमिशन वाला दी लाइन मंसूबा इंसानों के लिए एक इनकलाब साबित होगा। माहिरीन के मुताबिक ये शहर ऐसा होगा जो दुनिया में कभी तामीर नहीं हुआ, यहाँ तक कि इस शहर में रोबोट्स की तादाद इंसानों से ज्यादा होगी, जबकि होलोग्राम टीचर्स जिन्याती तौर पर तदवीन शुदा तालिब इल्मों को तालीम देंगे। यकीनन इस शहर की तफसीलात दंग कर देने वाली हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं, और यकीन करना मुश्किल है कि हकीकी जिंदगी में ऐसा होना मुमकिन भी होगा। फिलहाल तो ये सिर्फ तजावीज़ हैं जिन पर अमल होता है या नहीं कुछ भी कहना मुश्किल है, मगर इससे एक अंदाजा जरूर होता है कि दौलत के साथ क्या कुछ किया जा सकता है।